हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो पितर पक्ष के ये 16 दिनों में से एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब ये इस पूरे संसार में अपने अपने घर पर पितर नहीं आते। तो सभी पितर आते हैं और कोई ऐसा घर भी नहीं है जिस घर से उनको भोजन ना मिलता हो। तो अगर बाई चांस कोई ऐसी वजह हो जाती है कि हम उनको इन 16 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाते, जहाँ उनके लिए भोजन नहीं दे सकते, जहाँ कोई तर्पण नहीं हमने किया, हमें कोई ऐसी मजबूरी होगी या कोई ऐसा कारण हो गया कि हम 16 दिनों के श्राद्ध में कुछ भी ना कर पाएँ, तो एक दिन आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से आपके पितर आप पर प्रसन्न भी होंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर तृप्त होकर इस लोक से विदा लेंगे। तो आप जी एक छोटा सा कार्य अवश्य करें इन 16 दिनों में, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपको कोई ऐसी मजबूरी है, तो आपने 16 दिनों के श्राद्ध में एक दिन आपने 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष का पत्ता लेकर आपने उस पर थोड़ा सा भोजन रखकर उस वृक्ष तीनों में से किसी एक वृक्ष के नीचे उसे अपने पितरों के पूर्वजों का नाम स्मरण करते हुए और अपनी कामना करते हुए और उन्हें उनसे क्षमा याचना करते हुए आपने उस पेड़ के नीचे रखना है। तो आप चाहे पीपल का पत्ता ले लीजिए, चाहे कोई भी पत्ता आप एक ले लीजिए, उस पर आपने रखना है एक पूरी, और पूरी के साथ आपने थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा नमकीन, ये चीज़ रखकर आप पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के पेड़ के नीचे, जहाँ आप बेल वृक्ष के नीचे जाकर अपनी कामना कर कर इस पूरी को, जो सामान आपने रखा है, इस पर आपने रखकर अपनी कामना कहकर अपने आ जाना है। तो इस उपाय को करने से आपके पितरों को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, आपको सुख का अनुभव होगा। क्योंकि ये तीनों जो पेड़ हैं ना, ये पितर तुल्य पेड़ हैं, तो इनकी आराधना पूजा करने से हमें बहुत ढेर सारा फल प्राप्त होता है। तो ये 3 तो वृक्ष हो गए और 3 ही हैं ये पशु, जैसे कि एक गाय है और एक कुत्ता है स्वांक और एक है हाथी। इन तीनों को अगर हम भोजन देते हैं, तीनों में से हमें कोई भी मिल जाए, तो हमें इन श्राद्ध के 16 दिनों में अगर हम भोजन देते हैं तो भी हमारे पितर दोष खत्म होता है, हमें पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इन तीनों को ही पितृतुल्य माना गया है। कहते हैं कि गयासुर ने ये वरदान दिया था कि जो भी गया जी में नहीं पहुंच पाता और वहां पर पिंडदान नहीं कर पाता, तो अगर वो 16 श्राद्धों के लगातार ये 16 दिनों में गाय के मुख में रोटी देगा मीठा रखकर, तो उसे गया जी जाकर पिंडदान करने का ही फल प्राप्त होगा। तो 3 हैं ये पक्षी, एक कौवा, एक हंस और एक गरुड़। और आप कौवे को भी रोटी जरूर निकालें, उसको भी रोटी दें, तो भी उतना ही फल मिलता है। पितर प्रसन्न होते हैं, पितर संतुष्ट होते हैं। और 3 है जो जल में रहने वाले जंतु, जैसे मछली, कछुआ और नाग। आप जल में भी थोड़ा सा भोजन उनको दे सकते हैं। इन जो 12 चीज़ें ये बन गई, इन 12 को अगर हम किसी को भी ये चीज़ उनके मुख में देते हैं, तो ये तो पक्का निश्चित है। शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि अगर 16 दिनों के श्राद्ध में हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो इनमें से किसी को भी अगर हम भोजन देते हैं, तो हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं, और फिर हमारी तरक्की में, हमारी घर में बरकत में कोई भी बाधा नहीं आती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।